हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित विषय की सीरीज में हमने प्रश्नावली 8.2 तक की चर्चा कर ली है। उस कड़ी में आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली 8.3 को, जिसके तहत आज हम आपके प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि काफी बड़ी प्रश्नावली है। तो एक क्लास के अंदर सभी सवालों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी क्लास होगी। तो आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। बाकी जो प्रश्न संख्या 4 है उसके तहत कुल 10 या 11 भाग है, उनको हम अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका है, हम पहले इस प्रश्नावली से संबंधित जो भी थोड़ा सा बेसिक है उस बेसिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं इसके बेसिक को। तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है। अब पहली बात तो यह है कि एक समीकरण को सर्वसमीका कब कहा जाता है। तो आपने सब ने समीकरण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एक समीकरण के अंदर क्या होता है। समीकरण के अंदर दो भाग होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों पक्षों के बीच में किसका साइन होता है? इक्वल का साइन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो एक समीकरण को सर्वसमीका तभी कहा जा सकता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए क्या हो? सत्य हो। हमने एक ऐसा समीकरण बना लिया जो किसी भी चर के सभी वैल्यू के लिए सत्य हो। जैसे मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रख दो, उन सभी के लिए वो सत्य है। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक सर्वसमीका कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित किसी सर्वसमीका को डिस्कस करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। और त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? कोण का अध्ययन करते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ये कोणों के सभी मानों के लिए क्या होगी? सभी मानों के लिए सत्य होगी। तो सिंपल सी बात आपको इतनी याद रखनी है, सर्वसमीका का मतलब क्या है कि किसी भी समीकरण को हम सर्वसमीका तभी कह सकते हैं जब वह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। और बात करूं मैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की, तो इसका मतलब जब हम त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सर्वसमीका की बात करेंगे तो वो कौन सी होगी? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होगी। इसका मतलब ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ये त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी कोण हैं या जितने भी कोणों के अनुपात हैं, उन सभी के लिए ये लागू होगी, सभी के लिए सत्य होगी। तो आपको यहाँ पर मुख्य 3 सर्वसमीकाओं का अध्ययन करना है। कितनी सर्वसमीका? 3 सर्वसमीका। पहली आपकी जो सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पर थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या बराबर होगा। यानी थीटा का जो मान है, जो ए यहाँ पर एंगल दिख रहा है, उसका मान 0 और 90 के बीच में होगा। तो पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब आप चाहे तो यहां से साइन स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर। और यदि 10 स्क्वायर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का एक है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसका मान हो जाएगा 10 स्क्वायर ए का मान हो जाएगा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। यदि मुझे कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है तो एक का मैं क्या करूंगा? एक का मैं इधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो वहां से मुझे कॉट स्क्वायर ए का मान मिल जाएगा। तो ये तो मुख्य 3 सर्वसमीका हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बात करूं मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, उनकी जरूरत हमें आगे और पड़ेगी। तो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। फिर हमने पढ़ा था कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। फिर हमने पढ़ा था कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? टेन थीटा, या टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, एक ही बात है। फिर हमने पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे में
cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटे में sin थीटा। ये सूत्र हमने और पढ़े थे, तो ये बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम प्रश्नावली की तरफ और हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a को आपको किसके पदों में व्यक्त करना है, cot a के पदों में व्यक्त करना है। sin को cot के पदों में, sec को cot के पदों में और tan को cot के पदों में। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करेंगे sin a की, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 नंबर sin a। क्या, sin a। अब देखो हमें पता है कि sin a बराबर, यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि sin a का उल्टा क्या होगा, sin a का उल्टा होगा cosec a। क्या होगा, cosec a होगा। और हमें पता है कि cos और cotec के बीच में, cos और cot के बीच में क्या रिश्ता होता है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर a होता है। अभी हमने पढ़ा है, आगे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है। तो यहां से मुझे यदि cosec का मान निकालना है, तो यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडरवुड का साइन लग जाएगा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये आ गया cosec का मान। ये cosec का मान यहां पर रख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा sin a बराबर 1 अपॉन cosec a की जगह क्या लिख देंगे, रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a, और यही आपका क्या होगा, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। देखो हमने क्या किया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। फिर हमें पता है कोसेक और कॉट के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो उधर क्या लग जाएगा, अंडरवुड का निशान। और फिर ये कोसेक की वैल्यू हमने यहाँ पर साइन के व्युत्क्रम में रख दी। आगे बात करूं मैं दूसरे की, क्या है सेक ए। सेक ए, अब देखो हमें पता है कि सेक और टेन के बीच में क्या रिश्ता होता है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इस वजह से हम आसानी से सेक को कोस के पदों में, कॉट के पदों में व्यक्त कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है। अब यहां से देखो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहां से सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे क्या करना है, सेक ए का मान निकालना है। तो यहां से मैं अंडरवुड का निशान, सॉरी स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडरवुड का निशान लग जाएगा। तो यहां पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर बचेगा क्या, सेक ए बराबर, ऊपर तो ऐसा कैसा रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे यहां पर देखो स्क्वायर हट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा, और यही आपका हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सरल है। ये तो हमें पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन ए बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए होगा। ये हो गया आपका पहला प्रश्न, जहां पर हमने साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके पदों में व्यक्त किया है, कॉट ए के पदों में व्यक्त किया है। दूसरा प्रश्न है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। यानी कि त्रिकोणमिति के जितने अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कोट, इन सभी को किसके पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखें, सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं साइन ए की, इसकी बात कर लेते हैं साइन ए की। साइन ए की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहां से यदि मैं आपके साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी।
फिर हमें पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। फिर मुझे यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, उधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का निशान लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो हर के अंदर सेक ए दिया हुआ है, वहां से स्क्वायर का साइन जब हटेगा तो रूट का साइन भी हट जाएगा, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पर बटे में क्या बच जाएगा, सेक ए बच जाएगा। ये हो गया साइन का मान किसके पदों में, सेक ए के पदों में या सेक के पदों में। ठीक है, अब देखो दूसरा, दूसरा क्या है आपका, वो है कॉस। कॉस को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक के पदों में। तो बिल्कुल सरल है ये तो, कॉस ए हमें पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। बिल्कुल सरल है, ये हो गया दूसरा। फिर बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा है, टेन ए। देखो हमें पता है कि आपका 1 + tan² ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 + tan² ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यदि मुझे यहाँ से tan² ए का मान निकालना है, तो एक का उधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। यहाँ से tan का मान निकालना है, इधर से स्क्वायर का साइन हटाऊंगा, तो उधर क्या लग जाएगा, अंडरवुड का साइन यानी वर्गमूल का साइन लग जाएगा। तो tan ए बराबर क्या होगा, अंडरवुड में सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। फिर अगला देखो, कौन सा, कोसेक ए, चौथा। तो देखो कोसेक ए बराबर हमें पता है क्या होता है, 1/साइन ए होता है, और साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू रखेंगे तो सेक कहाँ चला जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा, और बट्टे में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगी, जो हमने पहले ही मान निकाल रखा है। फिर बात करें अगले की, कॉट ए की। तो कॉट ए में पता है कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन ए होता है, और टेन ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो 1/अंडरवुड में सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। बिल्कुल सरल है। हमने साइन को पहले सेक के पदों में लिखा, फिर कॉस को लिखा, फिर टेन को लिखा, फिर कोसेक को लिखा, और फिर कोट को लिखा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan² ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये हमें चेक करके बताना है। तो देखो सॉल्यूशन, यहां पर क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan² ए। यहां से यदि मैं 9 कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर ए -tan² ए है ना। आगे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 + tan² ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है ना। अतः देखो यदि tan² को मैं उधर भेज दूं, तो एक बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर ए -tan² ए के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 × 1 यानी कि 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं मैं आपके प्रश्न संख्या 2 की। इसकी बात करें, तीसरे का भाग 2। देखें यहां पर लिखा हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा गुणा 1 + cot थीटा - cosec थीटा, है ना। और किसके बराबर है ये मैं बताना है। तो देखें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले एक बार हम इस प्रश्न को ही लिख लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1 + tan थीटा + sec थीटा गुणा में है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले 1 +
टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, गुणा में 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया। आगे हम यहाँ पर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे में कॉस थीटा। यहाँ पर गुणा के अंदर साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा, तो साइन थीटा का 1 से गुणा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब क्या एलसीएम आ जाएगा, अब देखो क्या करना है, गुणा है यहाँ पर, एलसीएम नहीं बल्कि गुणा है, तो यहाँ पर अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से हो जाएगा। तो बट्टे में देखो cos थीटा का गुणा किससे हो जाएगा, साइन थीटा से, तो cos थीटा गुणा साइन थीटा, cos थीटा गुणा साइन थीटा। ऊपर देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 गुणा में साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ऊपर देखो सूत्र बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर आप चाहे तो सूत्र लिख लें, क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ए प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पर देखो ये सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। देखो वापस सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा पूरा कट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, केवल और केवल आपका 2 बचेगा, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। कितना हल होगा, 2 आपका अभीष्ट हल होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें तीसरे का तीसरा भाग, सेक ए प्लस टेन ए गुणा 1 माइनस साइन ए। तो देखें सॉल्यूशन, एक बार हम प्रश्न को लिख लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, इसका गुणा हो रहा है 1 माइनस साइन ए से। देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए, टेन का उल्टा क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन ए, ऐसा क्या ऐसा 1 माइनस साइन ए। देखो कॉस ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो कॉस ए आ गया एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए गुणा में 1 माइनस साइन ए बटे में कोई नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पर देखो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, तो 1 प्लस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। ऊपर देखो सूत्र बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, बटे में कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, कॉस ए बचेगा, और यही आपका सही हल होगा। ठीक है, आगे बात करें तीसरे का चौथा प्रश्न, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको हल करके बताना है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले एक बार प्रश्न लिख लेते हैं, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो हम एक की जगह यहां पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने सर्व समीका पढ़ रखी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना। यहां पर मैं साइड में लिख भी दूंगा भले आपको समझाने के लिए। यहां पर नीचे क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहां से आया, तो लिख देंगे सर्व समीका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए तथा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए से। यहां से हमने ये दोनों मान लिखे हैं। अब देखो ऊपर देखो, प्लस का टेन स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए। इधर कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए गुणा कोसेक का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर देखो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए के बराबर। और यही आपका बेस्ट हल होगा। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में प्रश्नावली 8.3 से संबंधित जो भी पहले बेसिक था उस बेसिक को हमने पढ़ा, जिनमें हमने 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकाओं का अध्ययन किया। और उसके बाद हमने प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के सभी भागों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।